राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, नई कोशिश, नई उम्मीद और नई सुबह के साथ। तो बस सुबह का समय हो रहा है और शुरू हो गए हमारे काम। और आज बच्चों की थी छुट्टी और बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि बारिश पड़ रही थी। 2 दिन हो गए बारिश को, तो बारिश हो रही थी तो बच्चों की छुट्टी हो गई। लेकिन आज बारिश बंद हो गई है। तो कल और परसों काफ़ी तेज़ बारिश रही और आज बारिश बंद हो गई है। तो हमारे भी काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं लेकर आ गई हूँ ये कपड़े। तो आज मुझे कपड़े धोने थे क्योंकि 2 दिन से ना कपड़े जो है थोड़े बहुत ही धोए थे, सारे कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि सूखने की बहुत समस्या रहती है बारिश वाले सीज़न में। अगर धूप नहीं निकलती है तो फिर सूखते नहीं हैं ठीक से, और अगर सूखते नहीं है ना तो फिर एक अजीब सी स्मेल आती है कपड़ों में। तो इसीलिए कल थोड़े बहुत ही कपड़े जो डेली मतलब पहनने वाले थे ना वही बस धोए थे और कपड़े नहीं धोए थे। और देखिए अब बच्चे भी नहा लिए थे और मम्मी जी वगैरह सभी नहा ली हैं। तो बस मैंने जो कपड़े थे वो ले लिए हैं और उनको धोने से पहले ना 10 से 15 मिनट पहले मैंने भिगो दिया था जो वॉशिंग पाउडर होता है उसको डाल करके। और इससे क्या होता है, कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं। जब हाथ से हमें धोने हैं कपड़े तो अगर 10 से 15 मिनट पहले उनको भिगो कर रख दो तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, जल्दी भी साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को भिगो दिया है। इसके बाद मैं कपड़ों को धो ले रही हूँ। तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, आज बच्चे नहीं गए थे तो मैंने सोचा इनकी यूनिफॉर्म है उनको भी धो दे रही हूँ क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता है, कब क्या हो, कब बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए अब जब मैंने कपड़े भिगोए थे ना तो काफ़ी अच्छा मौसम था, मतलब बहुत ही अच्छी धूप निकल रही थी, एकदम चमकदार। लेकिन अब क्या है, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं, तो कभी सूर्य देवता चमक रहे थे और कभी बादलों में छिप रहे थे। तो ऐसा ही हो रहा था। तो बस लेकिन जो कपड़े मैंने भिगो दिए हैं तो धोने तो हैं ही। तो बस शुरू हो गए हमारे सुबह के काम। तो यहाँ पर देखिए कभी धूप निकल रही थी और कभी बादल मतलब आ रहे थे, इसी तरह का चल रहा था। और कपड़े तो धोने ही थे क्योंकि मैंने भिगो दिए हैं तो उनको धोना तो था ही। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद मैंने उनको निकाल लिया है साफ़ पानी में। तो यहाँ मैंने 3 से 4 बार साफ़ पानी में इनको निकाल लिया है। और इसके बाद मैं कपड़ों को लेकर के जाऊंगी छत पे क्योंकि वहाँ अच्छी जगह है, काफ़ी जगह है, तो वहाँ पर अच्छे से सूख भी जाते हैं। और देखिए मोटे मोटे भी कपड़े थे, कुछ जीन्स के पैंट वगैरह भी थे ना, तो उनको समय लगता है सूखने में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे, सारे कपड़े ले आई थी मैं क्योंकि कपड़ों को मैं छत पे सुखाऊंगी। यहाँ क्या है जल्दी सूख जाते हैं, नीचे फिर इतनी जगह नहीं है कि बहुत सारे कपड़े नहीं आते हैं। वहाँ थोड़े बहुत कपड़े हों तो ये है चलता है, डाल देते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन ज़्यादा कपड़े होते हैं तो वहाँ फिर जगह भी इतनी नहीं रहती और धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो बस सारे कपड़ों को मैं छत पे ले आई हूँ। और देखिए इस बार ना बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई है। लगभग एक दिन मौसम ठीक रहता है, फिर 2 दिन बाद फिर से बारिश हो जाती है। तो इसी तरह का मौसम होने लगा है। और देखिए बादल अभी भी हो रहे हैं, तो कभी धूप निकल रही है, कभी जो है बादल आ रहे हैं और हवा भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। तो देखिए यहाँ पर सारे कपड़े जो थे ना मैंने छत पे डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो सारे कपड़े मैंने छत पे डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं बादल किस तरह के हो रहे हैं। तो आसमान में सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसे बादल दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और देखिए सारे आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे रुई फैली हुई हो। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे, सारे कपड़े ना मैंने छत पे डाल दिए थे। तो कपड़ों का काम था ना वो मैंने निपटा लिया था। और इस समय ना कपड़ों का काम मुझे सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि अगर बारिश आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सारे कपड़े फिर इधर उधर डालने पड़ते हैं और ठीक से सूख भी नहीं जा पाते हैं। इसके बाद अब मैं करूँगी झाड़ू और पोंछे का काम। तो सबसे पहले ना मैंने उस साइड जो आंगन था, किचन वगैरह वो सब साफ़ कर दी थी। और इसके बाद मैंने लगा दिया है
इनके ऑफिस में पहुंचा। और देखिए यहाँ फिर मुझे दोबारा से पोंछा लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ कपड़े वगैरह धोए तो सभी निकल कर जा रहे थे, तो पैरों से ना बहुत गंदा हो गया। तो बस मैंने दोबारा से आंगन को साफ़ कर दिया है, और इसके बाद जो वॉश बेसिन वगैरह थे ना वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ नहा करके। तो नहाने के बाद अभी मैंने पूजा नहीं की थी, तो बस मैं सीधे ना किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। तो यहाँ पर मैं आज बनाऊँगी दाल। तो मैंने यहाँ ले ली हैं 3 से 4 तरह की ये दाल थी, तो सबको ना अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आज मैं मिक्स दाल बनाऊँगी, तो काफ़ी टेस्टी बनती है। इस तरह से हम मिक्स दाल बनाते हैं। तो काफ़ी समय के बाद बना रही थी मैं इस दाल को। तो मैं ना ये मिक्स वाली दाल बाटी के साथ बनाती हूँ, लेकिन आज मैं चावल के साथ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो दाल थी उसको मैंने धो लिया है अच्छे से, 3 से 4 बार मैंने साफ़ पानी में इसको धो लिया था। और इसके बाद अभी मुझे पूजा भी करनी है। तो सबसे पहले ना मैं दाल को रख दूँगी पकने के लिए, फिर मैं पूजा अपनी आराम से करूँगी। फिर अगर ये होता है कि दाल भी पकती रहेगी और मेरी पूजा भी होती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने दाल को पकने के लिए रख दिया है, और इसमें डाल दिए थे हल्दी और नमक। तो बस लहसुन वगैरह मैं डालती हूँ ना, टमाटर वगैरह सभी इसी प्रोसेस पे डाल देती हूँ। तो आज मैंने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि अब श्राद्ध शुरू हो गए, तो लहसुन और प्याज वगैरह तो बंद हो गई है खाना। क्योंकि इन दिनों ना जब श्राद्ध और नवदुर्गे होते हैं तो मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इन दोनों चीज़ों को अपने किचन में ना यूज करूं। तो बस यहाँ पर मैंने दाल को रख दिया है पकने के लिए, और जब तक दाल पकेगी मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो देखिए फिर ये होता है कि हम आराम से ना अपनी जो पूजा वगैरह कर लेते हैं, और अगर काम पड़ा रहे तो बस पूजा में भी मन नहीं लगेगा, यही रहेगा कि अभी काम रह गया है, लेट हो जाएंगे। तो बस दाल को मैंने रख दिया है। इसके बाद मैं अब आराम से अपनी पूजा पाठ का जो भी काम है ना वो कर लूँगी। तो यहाँ पर जो भगवान जी के दीपक वगैरह होते हैं, जो लोटा वगैरह थे ना, जो भी बर्तन थे भगवान जी के मंदिर के, वो सारे मैंने निकाल लिए हैं और उनको कर लिया है मैंने साफ़। तो बाल गोपाल जी को स्नान वगैरह मैंने करा दिया है, और उनका भोग भी लगा दिया था। और इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो मैं अब लगाऊंगी दाल में तड़का। तो तड़का मेरा वही सिंपल सा रहेगा, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो लहसुन वगैरह तो यूज करना ही नहीं है। तो यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल दिया है मैंने सरसों का तेल, और जीरा डाल दिया था। इसके बाद हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ना इसमें नमक डाल दिया है, जिससे कि ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर दाल में तड़का लगा ले रही हूँ। इसके बाद मैं बनाऊँगी थोड़े से चावल। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं, और यहाँ पर मैंने दाल में लगा दिया है तड़का। तो हमारी मिक्स दाल बनके तैयार हो गई है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और इसके बाद यहाँ मैंने चावल रख दिए थे कुकर में बनने के लिए, और अब मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ। पर मेरे चावल जो हैं बनके तैयार हो गए हैं, तो इनको मैंने हटा दिया है, और अब मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। और टाइम भी अब हो गया था लगभग 11:30-12 बजे का, तो काफ़ी लेट भी हो गए थे, क्योंकि छोटे मोटे कामों में भी बहुत समय लग जाता है, और बच्चे भी घर पे थे। और जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो समय ज़्यादा लग ही जाता है। लगता तो ये है कि बच्चे घर पे हैं तो आज हम जल्दी से अपने काम निपटा लेंगे, लेकिन बच्चों का कभी लड़ना झगड़ना, तो ये सारे काम ही ख़त्म नहीं हो पाते। तो बस यहाँ पर मैंने सेक ली हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। तो रोटी मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी, क्योंकि अब हो रहा था समय 4 बजे के आसपास का। तो मैंने बना ली है चाय। तो यहाँ मम्मी जी बैठी हुई हैं, तो मम्मी जी के लिए भी चाय दे दी थी। और इधर बच्चे खेल रहे हैं। तो आज छुट्टी है, पूरे दिन बच्चों ने इसी तरह से शैतानी की है। तो यहाँ पर ये आपस में खेल रहे थे, और
इसके बाद मैंने जो है घर में झाड़ू वगैरह का जो काम था ना वो भी निपटा लिया था। और ये थे कपड़े जिनको मैंने तय लगा के रखा था। और देखिए बच्चों की शैतानी ख़त्म ही नहीं होती। अगर घर पे रहते हैं ना तो पूरे दिन ये आपस में लड़ते झगड़ते और यही रहता है इनका। तो यहाँ पर जो कपड़े थे उनको मैंने तय लगा के रख दिया था। तो ये सारे कपड़े मैंने इधर अलमारी में लगा दिए हैं। और ये बीच बीच में ना इस तरह से मुझे अलमारियों के कपड़े लगाने होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कपड़े मिलते नहीं हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो सारे एक कपड़े के चक्कर में ना सारे कपड़े ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो बस आज मेरे पास समय था, मैंने सोचा चलो इन अलमारियों के कपड़े हैं उनको भी सेट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो मैंने हैंगर में लगा दिए हैं, जैसे रूमाल वगैरह होते हैं, मोजे वगैरह। और उनको निकालने के बाद मैं धो लूँगी। तो सारी सब्जियों को मैंने सिंक में डाल दिया है और अच्छे से ना सारी सब्जियों को धो लिया है। तो सब्जी मैं ऐसे ही मंगा लेती हूँ 3 से 4 दिन की इकट्ठी ही। और यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने फिर धो लिया है और धोने के बाद थोड़ी देर इन्हें रख दूँगी टोकरी में, जिससे कि इनका सारा पानी निकल जाएगा। फिर इनको फ्रीज में डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये भिंडी, खीरा, लौकी वगैरह और बैंगन वगैरह लेकर के आए थे। तो बस सारी सब्जियों को मैंने धो लिया है। आज की वीडियो को भी करूँगी मैं यहीं पर समाप्त। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।